तो भैया आज की इस वीडियो में भाई हम लोग इंटेलिजेंस यानी कि भैया बुद्धिमत्ता के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। साथ ही में भैया हम वन फैक्टर थ्योरी यानी कि एक कारक सिद्धांत बुद्धिमत्ता का उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही में भैया टू फैक्टर थ्योरी यानी दो कारक सिद्धांत बुद्धिमत्ता का इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जानते भैया ये इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता होती क्या है। तो बुद्धिमत्ता आपकी वह मानसिक क्षमता होती है जिसकी मदद से आप पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढाल पाते हो, समस्या का समाधान कर पाते हो, तर्क कर पाते हो और साथ में सीख पाते हो। यानी कि इंटेलिजेंस आपकी वह मेंटल एबिलिटी रहती है जिसकी मदद से आप आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर पाते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो और साथ में लर्न और अंडरस्टैंड कर पाते हो भाई। ठीक है, तो देखो जो इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता ये जो क्षमता है ना, इसमें कई प्रकार की क्षमता या कई प्रकार की एबिलिटीज आती है भाई। सबसे पहला आता है भैया अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन, नई परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालना। एग्जाम्पल से समझो, कल को मैंने जो है तुम्हें यूएसए में छोड़ दिया। अब तुम्हें यूएसए के हिसाब से उनकी भाषा को सीखना पड़ेगा, उनके कल्चर उनकी संस्कृति को सीखना पड़ेगा, चम्मच से खाना पड़ेगा और साथ ही में कूल तरीके से बात करना पड़ेगा। तो भाई आपके इंटेलिजेंस यानी आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से ही आप आपके पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढाल पाते हो या खुद को अडेप्ट कर पाते हो या एडजस्ट कर पाते हो। ठीक है, तो ये जो आपको क्षमता मिलती है आपके इंटेलिजेंस की वजह से ही मिलती है। फिर आता है भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग यानी समस्या का समाधान करना और तर्क करना। भाई जो समस्या का समाधान है ना, ये आप आपके इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता की वजह से ही कर पाते हो भाई। और भाई समस्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से संबंधित नहीं है कि आप मैथ्स सॉल्व कर रहे हो, वही एक समस्या है। कई प्रकार की समस्या हो सकती है, जैसे मान लो एक दरवाजा है, ठीक है, उससे सीढ़ी लेके जाना है, तो ये जो सीढ़ी ले जाने का काम भी है, ये भी एक प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। और ये जो है आप क्यों कर पाते हो भाई, आपके इंटेलिजेंस की वजह से। और रीजनिंग यानी तर्क देना कोई मेरी बहना से सीखे। मेरी बहन जो है हर चीज़ में तर्क दे देती है, रीज़न दे देती है कि इस पर्टिकुलर गलती में मेरी गलती कहाँ है। तो ये एबिलिटी भी आपको आपके इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता की वजह से ही मिलती है भाई। ठीक है, एबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड यानी सीखने और समझने की जो क्षमता रहती है ना भाई, ये भी आपको आपके इंटेलिजेंस की वजह से ही मिलती है। जैसे मानो आप कोई भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो आप उसे समझ रहे हो और उससे कुछ सीख रहे हो, तो ये आप क्यों कर पा रहे हो, आपके इंटेलिजेंस यानी आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से, कि आप किसी भी चीज़ को सीख पाते हो और साथ ही में समझ पाते हो। समझने की क्षमता और सीखने की क्षमता आपको आपके इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता से ही मिलती है। उसके बाद आता है भैया मेमोरी एंड क्रिएटिविटी यानी भैया स्मृति और रचनात्मकता की जो क्षमता रहती है, ये भी आपको आपके इंटेलिजेंस की वजह से ही मिलती है। कि पहले तो चीज़ ये मेमोरी है, स्मृति होती क्या है भाई, चीज़ों को याद रखना। आप कितने लंबे समय तक किसी भी इंफॉर्मेशन या जानकारी को अपने दिमाग में रिटेन करके रख सकते हो, उसे संजो के रख सकते हो, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, उसी को हम मेमोरी या स्मृति कहते हैं। तो ये क्षमता भी आपको आपके इंटेलिजेंस की वजह से मिलती है। और साथ में ये क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू यानी किसी नई चीज़ की रचना कर पाना, ये जो है ये भी आपको आपके इंटेलिजेंस की वजह से ही मिलती है। ये भाई आर्टिस्ट के अंदर रहती है, कंटेंट क्रिएटर्स के अंदर भी रहती है, क्योंकि वो नई वीडियो कुछ नया बनाते, तो आप वो क्यों बना पाते हो, आपके इंटेलिजेंस की मदद से। ठीक है भाई। फिर अप्लाई नॉलेज इन रियल लाइफ यानी भैया जो भी आपने सीखे हो आप उसका जीवन में इस्तेमाल क्यों कर पाते हो, आपके इंटेलिजेंस यानी आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से। आपको ये जो क्षमता है किससे मिली है, आपके इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता की वजह से। ठीक है भाई, खटखट समराइज कर रहा हूँ मैं। आपका जो इंटेलिजेंस रहता है उसकी मदद से आप नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल पाते हो, यानी अडेप्ट कर पाते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग कर पाते हो, यानी समस्या का समाधान और तर्क भी कर पाते हो, सीख पाते हो, समझ पाते हो, यानी लर्न और अंडरस्टैंड कर पाते हो, मेमोराइज कर पाते हो और क्रिएटिविटी भी कर पाते हो, यानी चीज़ों को याद भी रख पाते हो और कुछ नया भी सोच पाते हो, और जो कुछ भी सीखा ज्ञान है उसे जीवन में कैसे अपनाना है ये भी आप आपके इंटेलिजेंस यानी कि भैया बुद्धिमत्ता की मदद से ही कर पाते हो। ठीक है। उसके बाद आता है भैया यूनिफैक्टर थ्योरी, इसे ही को हम एक कारक सिद्धांत कहते हैं। अब इसे दिया किसने था, एल्फ्रेड बिनेट, इस बंदे ने दिया था।
अब ये थ्योरी क्या बोलती है कि हम भाई किसी भी व्यक्ति के इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता का जो आकलन है भाई, यानी जो डिटर्मिनेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कारक यानी एक फैक्टर से करेंगे। आखिर भाई वो कारक क्या है जिससे हम बता सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है इंटेलिजेंट है या नहीं है? वो कौन सी क्षमता या कौन सी एबिलिटी है? दी एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू एनवायरनमेंट, यानी नए वातावरण के हिसाब से खुद को ढालना। अब देखो, ये जो एडजस्टिंग टू न्यू इन्वायरमेंट है ना, इसका मतलब क्या है कि भैया नई परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालना, यानी आपके पास क्षमता है कि आप जल्दी जल्दी नई चीज़ें सीख पाते हो और उसके हिसाब से अपने ज्ञान में परिवर्तन ला पाते हो। अगर तुम्हारे पास ये एबिलिटी है तो तुम तो इसका सब जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। मैथ्स ले आओ, तुम वो नई परिस्थिति आई उसके हिसाब से खुद को ढाल लिए, जल्दी सीख गए। साइंस ले आओ, जल्दी सीख गए। कोई बाजा ले आओ, फ्लूट ले आओ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले आओ, तुम उस नई परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लोगे। मान लो कोई खेल आ गया, तुम उसकी नई परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लोगे, जल्दी सीख लोगे। यानी कि ये दो चीज़ें बोलता है। सबसे पहला कि हम व्यक्ति के इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता को मात्र एक ही कारक से उसका आकलन या डिटर्मिनेशन करेंगे, और वो कारक क्या है? अपने पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढालना, और साथ ही में आप इसी कारक की मदद से कोई भी काम जो है वो अच्छे से कर सकते हो। यानी ये थ्योरी ये भी बोलती है कि सिर्फ एक फैक्टर से हम डिटरमाइन करेंगे कि कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है कि नहीं, यानी एक कारक से करेंगे। और साथ ही में अगर कोई व्यक्ति किसी एक काम में अच्छा है तो वो हर एक काम में अच्छा होगा, क्योंकि वह इस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस का या अपनी इस बुद्धिमत्ता का हर एक कार्य में उपयोग करेगा और हर एक कार्य में अच्छा होगा। ठीक है भाई। अब क्रिटिसिज्म सुन लो भैया। इसको क्रिटिसिज्म इसलिए करती है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक है भाई, बहुत सरल है। इसने अलग अलग एबिलिटीज़ यानी अलग अलग जो क्षमताएं रहती भाई उसे नज़रअंदाज कर दिया। बात भी सही है भाई, तुम खुद देखो, इसमें तो बहुत सी चीज़ें आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, और साथ में ये भी आती है, इसलिए इसे गलत माना जाता है भाई। ठीक है, यही इसकी आलोचना या क्रिटिसिज्म है भाई। और साथ में इसने कोई भी प्रकार का इंटेलिजेंस या फिर उसके कोई प्रकार में उसे नहीं बांटा। ठीक है भाई, कोई टाइप्स में नहीं बांटा भाई। ठीक है, यही इसका सबसे बड़ी आलोचना है, यानी सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है भाई, क्रिटिसिज्म है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं भैया टू फैक्टर थ्योरी, यानी दो कारक सिद्धांत क्या बोलता है। अब ये दिया किसने भैया? चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, अब ये बोलता क्या है भाई? ये जो थ्योरी है या फिर ये जो सिद्धांत है, इसमें हम जो इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता रहती है ना, उसे दो भाग में तोड़ देते हैं। सबसे पहला क्या रहता है भैया? जी फैक्टर। जी फैक्टर क्या होता है? ये वो गुण रहते हैं जो किसी व्यक्ति को अपने माँ बाप से मिलते हैं और वो इन गुणों का हर एक कार्य में उपयोग कर सकता है। एग्जाम्पल से समझो, मानो मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है भैया प्रबल। प्रबल जो है उसकी हाइट अच्छी है, इंडोरेंस अच्छा है, स्ट्रेंथ जो है वो भी अच्छी है, और वो किसी भी खेल के नियम को बहुत ही जल्दी सीख जाता है। अब वो इस स्किल का जो उसे माँ बाप से मिले, इस क्षमता का जो उसे अपने माँ बाप से मिली है, हर एक खेल में उपयोग कर सकता है। तो ये क्या है? ये उसका जी फैक्टर है। क्यों? पहली चीज़, ये उसे अपने माँ बाप से मिली है। दूसरी चीज़, ये हर एक प्रकार के कार्यों में उपयोग की जा सकती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं भैया? जी फैक्टर कहते हैं, यानी कि सामान्य कारक कहते हैं, जो सामान्य तरीके से हर एक प्रकार के कार्यों में उपयोग किया जा सकता है और अनुवांशिक होता है। ठीक है भाई, यानी हेरिडिटरी होता है। दूसरा क्या आता है भैया? स्पेसिफिक फैक्टर, जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है और व्यक्ति जो है इसे खुद से सीखता है। एग्जाम्पल से समझो, प्रबल भैया जो थे, इनका क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा शौक था। ये जो क्रिकेट था दिन रात खेलते थे। इसमें इनने बहुत सी टेक्निक सीखे, जिससे हेलीकॉप्टर शॉट, फुल टॉस, कैरम बॉल, स्पिन, बहुत सारी टेक्निक सीखे। अब ये जो फुल टॉस है, क्या ये बास्केटबॉल में यूज़ कर लेगा? ये कि बास्केटबॉल में फुल टॉस मार रहा है, वॉलीबॉल में हेलीकॉप्टर शॉट यूज़ कर लेगा? नहीं कर पाएगा भाई। यानी यहाँ पे आप जो क्षमताएं सीखते हो वो आप एक पर्टिकुलर काम में ही, यानी एक विशेष कार्य में ही उपयोग कर सकते हो। तुमने अगर भाई क्रिकेट में सीखे हो बहुत सी टेक्निक, जैसे स्विंग कैसे करना है भैया, फुल टॉस बॉल कैसे फेंकना है, स्पिन बॉल कैसे फेंकना है, तो तुम इसका भाई सिर्फ क्रिकेट में यूज़ कर सकते हो ना, हर जगह थोड़ी उपयोग कर सकते हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं भैया? स्पेसिफिक फैक्टर। क्यों? क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक कार्य में यूज़ होता है या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक या विशेष टास्क में यूज़ होता है भाई। ठीक है भाई। अब
देखो इंपॉर्टेंट बात भाई, जो जी फैक्टर है और एस फैक्टर है ये मिलके ही परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन करा पाते हैं। अगर मान लो किसी का जी फैक्टर बहुत अच्छा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये पहले से जल्दी नियमों को सीखता है, पर उसका एस फैक्टर अच्छा नहीं है कि वो बैट को अच्छे से स्विंग नहीं कर पाता, उसके पास वो टेक्निक नहीं है, तब भी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, वो अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। अगर मान लो किसी के पास एस कारक अच्छा है पर जी कारक अच्छा नहीं है, यानी कि उसे टेक्निक्स तो पता है पर वो थोड़ा सा भागता है, थक जाता है, उसके पास ज़्यादा ताकत नहीं है, तब भी वो अच्छा प्रदर्शन या परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा भाई। अब ये पता है क्या बताता है भैया कि यही रीज़न है कि कुछ लोग कुछ कार्य में बहुत अच्छा करते हैं और कुछ कार्य में अच्छा नहीं करते, क्यों? एस फैक्टर की वजह से। ठीक है भाई, चलो भैया अब इसके भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है भाई, तो चलिए देवी जी हम जो है भैया इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर है, हु प्रपोज द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, किसने दो कारक बुद्धि सिद्धांत को प्रस्तुत किया था भाई? बताइए देवी जी, फिर मैं तो बताऊंगा ये भाई। चलो भैया इसका जो उत्तर है भैया वो ऑप्शन नंबर बी है भाई, स्पीयरमैन। तुम्हें बताया था मैंने, वन फैक्टर थ्योरी या फिर यूनिफैक्टर थ्योरी जो है किसने दिया है, वो एल्फ्रेड बिनेट ने दिया है, पर ये जो है भाई टू फैक्टर थ्योरी इसे अपने स्पीयरमैन भैया ने दी है। अब भैया अगले प्रश्न में जाता है भाई, अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ, स्पीयरमैन के दो कारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में शामिल है। बताइए देवी जी, फिर मैं तो बताऊंगा ये भाई। तो चलिए देवी जी मैं जो है भाई इसका उत्तर बताता हूँ भाई। इसका ऑप्शन नंबर ए है, जिसका है भैया जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। भैया हमने फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज नहीं पढ़ा है भाई, पर ये भी एक इंटेलिजेंस की थ्योरी है, वर्बल नॉन वर्बल भी है, इसमें मैं बाद में वीडियो बना दूंगा, ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं भैया द वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस सजेस्टेड, एक कारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार। चलिए देवी जी मैं इसका उत्तर बताता हूँ भाई। इसका ऑप्शन नंबर बी है, इंटेलिजेंस इज अ सिंगल, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है, इंटेलिजेंस इज अ सिंगल यूनिफाइड एबिलिटी। बुद्धि जो है वो एकल एकाकृत क्षमता है। इसके बाद आता है इन स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी द एस फैक्टर रेफर्स टू, स्पीयरमैन के दो कारक सिद्धांत में एस कारक का अर्थ है। बताइए देवी जी, फिर मैं तो बताऊंगा ही भाई। तो चलो भैया इसका जो उत्तर है भैया वो टेस्ट है, टास्क स्पेसिफिक एबिलिटी है भाई, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देवी जी आपका ये जो टॉपिक है भाई यहीं पे ख़त्म होता है। अगली वीडियो में भैया हम बहुबुद्धिमत्ता यानी भाई मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी यानी सिद्धांत जो है उसे ख़त्म करेंगे। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, एक बहुत ज़रूरी बात भाई, अ ह्यूज शाउट आउट गोज़ टू भाई बायो साइंस फोर्स भाई, बहुत ब्यूटीफुल कमेंट करा आपने भाई, मेरा दिल छू लिए। और भाई आपकी जो क्यूरी थी ना भाई, क्वेरी थी, तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ भाई, आपको सीडीपी के लिए यहाँ से पूरा सपोर्ट आएगा भाई। थैंक्स फॉर दैट ब्यूटीफुल कमेंट भाई, ब्यूटीफुल पीपल्स आर स्टिल ऑन द अर्थ। तब तक मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।